बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाने के लिए मौका फ़राहम किया है। असल में जब आप किसी बात को सियाक़ व सवाक़ से हट कर पेश करोगे तो उसका मतलब भी बिगड़ जाता है। ये अगर और मगर के अलावा आप बात करोगी ना तो वो बात ठीक नहीं बैठती। मैं कुरान मजीद से एक रहनुमाई लेता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि ईमान वालो आप उस हालत के अंदर नमाज के करीब न जाओ जब आपको नशा हो। ये नशे की हालत में नमाज पढ़ना मना है, इसलिए कि वो नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब कोई आदमी अगर सियाक़ व सबात को काटेगा तो इस तरह करेगा कि वो कहेगा कि देखो ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब नहीं जाओ, अगली बात वो नहीं कहेगा। तो सारा मफ़हूम बदल जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह बात की वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको समझा गलत जा रहा है। ये इनकी मजबूरी है कि वो इस तरह समझें। उन्होंने कहा कि इस आवाम की बात मानो, इस आवाम की बात मानो। ये इतना बड़ा क्राउड है कि ये मजमा अगर चाहे तो वो वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर सकता है। अब अगर आपने अगर के अलावा सुनना है तो फिर जाहिर है वो तो उसका कुछ माना हो सकता है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, वोट बैंक जेयूआई का 2% है। आप लोग प्रेशर ग्रुप का काम करना चाह रहे हैं इस वक्त कि कोई भी बंदा 30, 40, 50 हजार बंदा निकाले, सड़क पे बैठे और कहे वजीर आजम पाकिस्तान इस्तीफा दे दे। निजाम ऐसे चलेगा क्या? जमहूरी निजाम, पार्लिमानी निजाम मौजूद है। हर 18 साल से ऊपर की उम्र का बंदा अपना वोट इस्तेमाल करे और जिसको चाहे ले आए ताकत में। आप कह रहे हैं कि जो लोग आ बैठे इस्लामाबाद वो जो कहेंगे निजाम क्या उस हिसाब से चलेगा? पार्लिमानी निजाम है, क्या प्रेशर ग्रुप्स चलाएंगे इसे? मैं इसका जवाब आयशा बीबी दो तरीके से देता हूँ। एक तो धरने की अहमियत के बारे में मोहतरम इमरान खान की 2014 की तकारीर सुनाएं, इसका जवाब तो हो जाएगा। अलबत्ता आपने ये कहा है कि आपका वोट का तनासुब कम है। मैं मान लेता हूँ कि हमें 25 लाख या 28 लाख वोट मिले हैं, लेकिन जब आप जिसके बाद तराजू है वो तराजू वो टेढ़ा पकड़ता है तो आपका मायार ही तब्दील हो गया। आपके पास आवाम की राय मालूम करने का एक ही जरिया है, वो है फ्री इलेक्शन। जब इलेक्शन पर सवालिया निशान आ जाता है ना आशा बख्श, तो फिर तो वो मायार तब्दील हो गया। फिर आप कैसे 2014 में इमरान खान साहब इस्लामाबाद से क्या लेकर उठे? फिर आप इस्तीफे की बात छोड़ें और मुज़ाकरात करें। दूसरी बात आपने कि अब जेयूआई बहसियत जमात कितनी अदालतों या इलेक्शन कमीशन तक गई कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ? कितनी जगह आप केस लेकर गए? मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान को धरने के ज़रिए से हुकूमत नहीं मिली, लेकिन अपनी अगली हकीकत भी बताना चाहता हूं कि धरनों से हुकूमत नहीं मिला करती, लेकिन जब मिला करती है तो उसी की झोली में गिरती है जो लोग धरना देते हैं। इन दोनों बात को आप मिला कर देखें। और आपने कहा कि आप इदारों में क्यों नहीं गए, तो बीबी मैंने पिछले भी आपके शो में कहा था। हेलो, मैं कहता हूँ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इनको 4 हलकों पे एतराज था, हमें 304 पर एतराज है। ज़ाहिर 304 हल्के खोलने की परसों पीर को जब डेडलाइन खत्म होगी तो आप क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है कि आपकी हिकमत अमली क्या है? मैं एक बात समझा रहा हूँ, सियासी लोग हैं, सफ़र और जदोजहद मंजिल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। देखो आप हमारा वो कार्ड आज हमसे न पूछो जो हम 2 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो हमारी हिकमत अमली का नतीजा है। बहरहाल एक ही बात पर हमारी सुई अटकी हुई है कि इमरान खान का वो इस्तीफ़ा लेना है। मैं आपकी इस महफिल को खुशगवार बनाने के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। आयशा, सितमगर जब कोई ताज़ा रस्म ईजाद करते हैं तो बहर इम्तिहान हम ही को याद करते हैं। मैं शहीला रज़ा साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी रिहाई पर मुबारकबाद दी है और मैं अब एहतजाज भी किया था गिरफ्तारी पे, ये माशाअल्लाह। और मैं भी आसिम इकबाल साहब को पाकिस्तान का आइन का सफ़ा नंबर आर्टिकल नंबर 9 बता रहा हूँ, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, कि इसमें आप किसी शरीफ आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो मुबारकबाद और आपने जो एहतजाज किए मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी रिवायत रही तो इनको हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी।
ایک مبارکباد دیے میاں اسلم اقبال صاحب نے، تو انہوں نے طنز کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مودی کے ساتھی ہیں اور آج کل وہاں خبریں آ رہی ہیں، تو مجھے بتا دیا جائے عائشہ کہ یہ مودی کے جیتنے کی دعائیں کس نے کی تھی، جبکہ یہ معلوم تھا کہ وہ آدمی 370 والے اس آرٹیکل کو ختم کریں گے، اس نے اپنے منشور میں بتایا تھا۔ اور پھر یہ 72 سال میں پہلی بار سلامتی کونسل کا ووٹ کس نے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے اگر آپ کوئی کمیشن بنائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ مودی کا دوست کون ہے، اور یہ تانے مفتی صاحب سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا، اسلام آباد میں جو بھی ہوا ذمہ دار JUF ہوگی، اتحادی آپ کے طریقے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ اس کی ذمہ داری میں، چونکہ یہ دو باتیں ضروری تھیں، اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پر۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اداروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، نہیں، یہ تو عمران خان نے شروع دن میں یہ کہا تھا کہ حکومت فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، یہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو دو ملکی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو قومی ادارے کا وقار ہونا چاہیے اور اس کو اپنے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو چونکہ ابتدا میں انہوں نے ایسی بات کی ہے، اس لیے اگر یہ ادارے کو گھسیٹا جا رہا ہے تو ان کا الزام بھی ان پر آئے گا۔ ہم پرامن لوگ تھے، پرامن لوگ ہیں، مفتی صاحب ایسے حکومت کے ساتھ تمام ادارے